फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज तथा चाईबासा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के संयुक्त तत्वाधान में स्थानीय चाईबासा गौशाला के गोकुल सभागार में कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें एफजेसीसीआई के अध्यक्ष किशोर मंत्री ने पश्चिमी सिंहभूम के व्यवसायी को विश्वास दिलाते हुए कहा है कि जब भी पश्चिमी सिंहभूम जिले के व्यवसायी को कठिनाई होगी, फेडरेशन हमेशा साथ खड़ा रहेगा। आज की बैठक में जो भी समस्याएं सामने आई है, इस पर भी जितनी जल्द हो सकेगा विभागीय मंत्री एवं सचिवों से रांची में मुलाकात कर समाधान किया जाएगा। उन्होंने बिंदुवार सभी समस्याओं के संबंध में फेडरेशन द्वारा अभी तक किए गए प्रयास एवं आने वाले दिनों में किए जाने वाले कार्यों के संबंध में बताया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए चाईबासा चेंबर के अध्यक्ष मधुसूदन अग्रवाल ने पश्चिमी सिंहभूम जिले की राज्य स्तरीय समस्याओं के संबंध में फेडरेशन के अध्यक्ष को विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चाईबासा चेंबर की स्थापना 2001 में हुई थी। तब से लेकर आज तक 23 वर्षों का सफर सफलतापूर्वक तय करते हुए आज चाईबासा चेंबर पश्चिमी सिंहभूम जिले की सर्वोच्च व्यावसायिक संस्था के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। जिले की समस्याएं चाईबासा चेंबर द्वारा सुलझा ली जाती, लेकिन राज्य स्तरीय समस्या का समाधान फेडरेशन द्वारा ही संभव है। जिले की समस्याओं में मुख्य रूप से जिले की बंद पड़ी खदानों, खास महल भूमि के लीज नवीकरण, जिले के उद्योगों की स्थापना एवं पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्वास्थ्य सुविधा बेहतर करने के संबंध में अध्यक्ष से अनुरोध किया गया। फेडरेशन के कुल्हान के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष नितिन प्रकाश ने अध्यक्ष का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अपोलो जैसे निजी क्षेत्र के बड़े अस्पतालों को चाईबासा में स्थापना के लिए पहल और प्रयास किए जाने की आवश्यकता बताई। यात्री ट्रेन सुविधा भी बढ़ाने हेतु फेडरेशन के अध्यक्ष से अपने स्तर पर प्रयास करने की अपील की। उन्होंने शिक्षा एवं स्वास्थ्य के विषय में भी अध्यक्ष का ध्यान आकृष्ट कराया। चाईबासा चेंबर के संस्थापक अनूप कुमार सुल्तानिया ने चाईबासा चेंबर की स्थापना और उसके द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला। चाईबासा चेंबर के पूर्व अध्यक्ष ललित शर्मा ने भी अपने संबोधन के दौरान राज्य स्तरीय समस्याओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन समस्याओं का समाधान फेडरेशन के द्वारा ही संभव है। सभी को नमस्कार। आज जो हमारा झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और साथ में चाईबासा चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ में संयुक्त बैठक हुई है। इस बैठक का मूलभूत उद्देश्य ये है कि आपस में एक दूसरे की समस्याओं, सुझाव का आदान प्रदान करना। इसमें जो बातें आई हैं वो चाईबासा चेंबर की ओर से आई है। खदान बंद है, उसकी चिंता की गई है। बिजली के रेट्स की चिंता की गई है। स्वास्थ्य संबंधित व्यवस्था की चिंता है और इसी में खास महल भूमि की चिंता है। तो इस सब चीज के लिए चेंबर बहुत अग्रेसिव है, पहले से कार्य कर रहा है और इन सभी विषयों पर हम लोग काम कर रहे हैं जो हम लोगों ने यहाँ पर बताया है। मूल रूप से यहाँ जो खादान की बात आती है उसके लिए हम लोगों ने सरकार से लगातार वार्ता कर रहे हैं। जमीन की बात आती है उसके लिए भी वार्ता कर रहे हैं और बहुत सकारात्मक बैठक आपस में हम लोगों की हुई है और एक बहुत दिनों के बाद हुई है। इसके लिए मैं यहाँ के जो चेंबर के अध्यक्ष मधुसूदन अग्रवाल जी को और हमारे क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्री नितिन प्रकाश जी को धन्यवाद देता हूँ। सरकार से हम लोग ने अनुरोध हम लोग कर रहे हैं। हम लोग इलीगल माइनिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम लीगल माइनिंग की बात कर रहे हैं और सरकार से हमारा जमीन और लीगल माइनिंग के लिए हमेशा प्रयास है और बहुत सारी बातें आगे बढ़ चुकी है। बहुत जल्द हम लोग इस पर कहीं न कहीं निर्णय में पहुंच जाएंगे। सरकार हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। अब कहां पर उनका क्या दिक्कत आ रहा है, केंद्र सरकार के माध्यम से और राज्य सरकार के बीच में कहां पे प्रॉब्लम है, इसको हम लोग सॉल्व करने में लगे हुए हैं। जैसे भी होगा यहाँ खदानें चालू होंगी और यहाँ का रोजगार फिर उसी तेज गति से दौड़ेगा जैसे पहले से दौड़ रहा था। और ये इसको दौड़ाना इसलिए जरूरी है कि राज्य का विकास यहीं पर रुक गया है। ये जो हमारा जीएसटी रॉयल्टी जो नहीं आ रहा है, तो सरकार भी बहुत दिक्कत में है, वो भी क्राइसिस में है। तो उसके लिए सरकार प्रयासरत है, हम लोग उसके साथ काम कर रहे हैं। लीज की जमीन की भारी कैसा रहा कार्यक्रम? आज एफजेसीसीआई के अध्यक्ष श्री किशोर मंत्री जी के नेतृत्व में एफजेसीसीआई की टीम यहाँ आई है
और हम लोगों ने चवासा चैम्बर के साथ मिलकर एक संयुक्त बैठक की है। इसमें जो यहाँ की कुछ समस्याएं हैं उनको उनके समक्ष रखा गया है, जैसे कि स्वास्थ्य की है, माइनिंग की है, रेल की है। ये सारी समस्या उनके सामने भी चर्चा किया गया है। इनकी तरफ से आश्वासन मिला है कि राज्य स्तर पे सारी बातों को रखेंगे। जैसे जमीन की लीज की भी संबंधित जो समस्या है, जिले से तो कामें हो जा रही है लेकिन राज्य में जाकर वो काम अटक जा रही है। इनके द्वारा आश्वासन मिला है कि हम राज्य स्तर पर इन कामों को देखेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से और जो विभाग के सचिव होंगे उनसे ये वार्ता करेंगे। और एक बात और रह गई थी जो मैं कहूँगा, जैसे अभी हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि सरकार से तो स्वास्थ्य संबंधित सुविधा बढ़ाने के लिए बात करेंगे, लेकिन चवासा वासियों की तरफ से हमारा इनसे विशेष अनुरोध होगा कि वैसे जो प्राइवेट कंपनी है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल चलाते हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, तो अगर आपके माध्यम से उनको भी हम अनुरोध करें कि अगर उनकी भी कोई हॉस्पिटल यहाँ चवासा आसपास खुल जाती है तो इससे चवासा वासियों को बहुत सुविधा मिलेगी। क्योंकि चवासा वासी पैसा देने को तैयार है, वो टाटा और रांची जाकर पैसा देते हैं, और अगर उनको हॉस्पिटल मिल जाएगा तो कम से कम घर में उनकी बढ़िया ढंग से इलाज हो जाएगी और उनका जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है वो भी बचेगा। रेलवे देखिए, मैं अभी जेडआरसीसी का मेंबर बना हूँ, अभी तक बैठक नहीं हो पाई है, लेकिन जैसे कि वंदे भारत एक्सप्रेस भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी जगह पे चलाने की बात की है, तो हमारा भी ये मांग है भाई हम भी भारतवासी हैं, हमारे जिले से भी कुछ ट्रेनों को गुजारिए जिससे कि हम लोगों को सुविधा मिलेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, चक्रधरपुर डिवीजन इंडिया का लार्जेस्ट पैसा देने वाला एक डिवीजन है। शायद हम कभी पहला रहता है, कभी दूसरा रहता है, लेकिन उसके बाद नागरिक सुविधा के नाम पे यहाँ कुछ भी नहीं है। अगर स्टेशनों की हालत देख लीजिए, कुछ चक्रधरपुर के स्टेशन की आप हालत बरसात में देख लीजिए जाकर, यात्री बरसात से बच नहीं पाएंगे, जगह जगह शेड से पानी चुभता है। तो रेलवे को नागरिक सुविधा की ओर भी ध्यान देनी पड़ेगी, और अगर प्रथम बैठक होती है तो मैं पूरी तरीके से इस बात को वहाँ उठाऊंगा और कोशिश करूंगा कि इस क्षेत्र को भी रेलवे की नागरिक सुविधा प्रदान हो और कुछ एक्सप्रेस ट्रेनें हमारे क्षेत्र से भी होकर जाए।